नमस्कार दोस्तों। ये सरकार ने आपको आखिरी मौका दिया है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का। और ये स्टार्ट होता है आपका ये 1 अगस्त से, यानी कि अब जो महीना आ रहा है कल से, तब से स्टार्ट हो रहा है। तो इससे आपको पैन कार्ड को आधार से लिंक जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का मतलब गलत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप उसको जल्द से जल्द आधार को पैन से लिंक कर लें। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, आखिरी मौका है, सरकार ने दिया हुआ है। अब देखिए, जो भी सब्सिडी या जो भी जिस जिस प्रकार की भी केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो भी आपको इसके तहत बेनिफिट्स मिलते थे, इसे बोलते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो आपको मिलते थे वो आपको फिर मिलना बंद हो जाएंगे। आप उसको जो है चालू रखने के लिए ये करें, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत होगी आपको। आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया है कि आपको 10,000 रुपीज़ का 10,000 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा, जो आपको चुकाना पड़ेगा। क्योंकि आप रिटर्न भरते हैं, आयकर रिटर्न आप जब दाखिल करते हैं तो भी सरकार को पता चल जाएगा, आयकर विभाग को पता चल जाएगा कि पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप समय रहते आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर लें। और इसका प्रावधान बिल्कुल सरल है आधार कार्ड को लिंक करने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और आप समझ लीजिए, बहुत से लोग अलग अलग पैन कार्ड बना लेते हैं। उसकी भी धड़ पकड़ के लिए सरकार ने ये अभियान चलाया है कि लोग जो घुसपैठिया घुसे हुए हैं देश के अंदर, वो अवैध तरीके से गलत गलत मतलब डॉक्यूमेंट बना के और दो दो पैन कार्ड बना के, मतलब बैंक संबंधित जो भी होते हैं घोटाले वो करते हैं। तो उन घोटालों को रोकने के लिए भी ये एक स्टेप है सरकार का। और इसके अलावा आप मान लो बैंक खाता खोलते हैं या किसी की बैंक में ज़मानत देते हैं या लोन संबंधित कोई भी काम है वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम हैं। तो इन सबको जो है करने के लिए पेन की ज़रूरत पड़ती है, जो भी लीगल हो, एक नंबर में हो। अगर आप अकाउंट से कोई ज़्यादा रकम निकालते हैं, 50,000 या उससे ज़्यादा रकम निकालते हैं, तो भी जो है पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। पैन कार्ड वेरीफाई कराना होता है, उसके बाद ही फिर आप जो है पैसा निकाल पाएंगे। अदरवाइज आपका पैसा आपकी बैंक में रहेगा, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इस बात को भी आप मद्देनज़र रखिए। और इसके अलावा आप मकान, ज़मीन, जायदाद, घर कुछ भी अगर आप खरीदेंगे ना, तो भी पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और वो भी एक नंबर में, मतलब ओरिजिनल होना चाहिए। कोई उसके अलावा दूसरा गलत तरीके से पैन नहीं होना चाहिए। पैन नंबर पासपोर्ट की तरह एक ही बार इशू होगा। जैसे पासपोर्ट इशू होता है, ऐसे ही पैन इशू होगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये बात मुझे आपको बतानी थी, मैंने आपको बता दी है। अब आपको करना है या नहीं करना है वो डिपेंड आपके ऊपर है, लेकिन मेरा काम था बताना, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसकी प्रक्रिया भी आप कहोगे तो मैं बता देता हूँ। चलो मैं बता देता हूँ। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आप अगर आयकर की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे सीधा आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आधार आधार कार्ड लिंक, आधार पैन लिंक, आधार कार्ड लिंक। तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा। आप जैसे टैप करेंगे तो टैप करने के बाद में एक दूसरा विंडो खुलेगी। उसमें दो बॉक्स होंगे। उस बॉक्स में, एक बॉक्स में पैन लिखा होगा, दूसरे में आधार लिखा होगा। तो आप पैन नंबर डाल के और दूसरे बॉक्स में आधार नंबर डाल के, और नीचे एक ऑप्शन होगा
उसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो OTP आएगा आपके फ़ोन पे। तो OTP को आप जैसे ही सबमिट करेंगे बॉक्स में, करने के बाद नीचे बटन होगा सबमिट का, तो आप सबमिट के बटन को टैप करेंगे जैसे ही, उसी टाइम पे फिर आपको जो है मतलब 1 सेकंड बाद 2 सेकंड बाद आप देखेंगे एक ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ जाएगा, एक एरो आ जाएगा टिक का, और नीचे लिखा रहेगा योर पैन कार्ड इज सक्सेसफुली लिंक टू आधार, इस तरह से लिखा होगा, और वो जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर बाकी के सारे झंझट आपके समाप्त हो जाएंगे। तो ये जानकारी मुझे आपको देनी थी, क्योंकि सरकार ने बहुत टाइम बढ़ाया है, खींचते खींचते सरकार करके करके 2021 से खींच के वो आए करके डेट को आए करके 2025 में ले आई, और अब ये आखिरी मौका है आपके पास में। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे करा लें। अगर आप अच्छे नागरिक हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो आप ये काम कर लें। आपके लिए ये अनिवार्य